अरे देवर जी। हाँ भाभी। आज बताइए आपको क्या चाहिए। अरे भाभी मुझे तुमसे कुछ ना चाहिए। अरे कुछ ले लो, आज आपने मेरी जान बचाई अपना खून देकर। अरे भाभी मैं तो वैसे भी बहुत खुश हूँ। क्यों? कम से कम मैं ना चढ़ पाया, तुम्हारे ऊपर मेरा खून तो चढ़ गया। क्या तुम्हें मेरी आंखों में शर्म दिख रही है? यही नहीं तो दिखेगी कहाँ से? अब नहीं रहूंगी तुम्हारे साथ। क्यों? क्योंकि तुम्हें इंग्लिश नहीं आती। अरे मैं कल ही इंग्लिश सीख के आया हूँ। अच्छा तो बोलो। एक्सक्यूज मी, आई हैव अ गर्लफ्रेंड। जो तुम्हें रोता छोड़कर सो सकता है वो तुम्हें खोकर कभी नहीं रोएगा। जो तुम्हारे साथ होकर भी तुम्हारा दर्द ना समझे वो तुम्हारा होकर भी कभी तुम्हारा नहीं होगा। ऐसा इंसान कभी अपना नहीं हो सकता, वो अपना होने का सिर्फ नाटक करता है। कड़वा है मगर यही सच है। जिसके पिता क्रिकेट के भगवान रहे हो वो ये भी तो सोचता होगा कि बिहार का एक 15 साल का लड़का छक्के छुड़ा रहा है और मैं यहाँ खिलाड़ियों को पानी पिला रहा हूँ। जिसका सगा भाई अपने बेटे की शादी में 5,000 करोड़ खर्च कर देता है उसे ये भी तो लगता होगा कि मैं क्यों नहीं। जिसके घर में 3 प्रधानमंत्री रहे उसे ये भी तो लगता होगा कि चाय वाला प्रधानमंत्री बन गया तो मैं क्यों नहीं। अचानक चूहे की नजर किसान पर पड़ी जो जमीन पर एक चूहेदानी लगा रहा था। खतरा भांपते ही चूहा दौड़कर मुर्गे के पास पहुंचा और घबराहट में बोला, घर में चूहेदानी आ गई है, हमें कुछ करना होगा वरना सब मुश्किल में पड़ जाएंगे। मुर्गा हंसते हुए बोला, ये तेरा मामला है, मेरा नहीं, मुझे चूहेदानी से क्या लेना देना। निराश चूहा बकरे के पास गया और मिन्नत करते हुए बोला, खतरा सिर्फ मेरे लिए नहीं है, हम सब के लिए है। बकरा मुस्कुराकर बोला, अरे भोले मैं तो बकरा हूँ, चूहेदानी मेरा क्या बिगाड़ लेगी, और वैसे भी मेरा मालिक मुझसे बहुत प्यार करता है। चूहा उदास होकर चुपचाप अपने बिल में जा बैठा। उसी रात चूहेदानी से एक जोरदार आवाज आई, उसमें एक जहरीला सांप फंस गया था। किसान की पत्नी ने अंधेरे में समझा कि चूहा फंस गया और वो झुककर चूहेदानी खोलने लगी। जैसे ही उसने सांप की पूंछ को छुआ सांप ने उसे डस लिया। जब उसकी हालत बिगड़ने लगी तो किसान ने एक हकीम को बुलाया। हकीम ने जांच करने के बाद कहा, अगर इसे मुर्गे का सूप पिलाया जाए तो फायदा होगा। किसान ने बिना देर किए मुर्गा जबा कर दिया, लेकिन पत्नी की हालत में कोई खास सुधार नहीं हुआ। कुछ दिन बाद हकीम फिर आया और बोला, अगर बकरे की चर्बी जख्म पर लगाई जाए तो शायद आराम मिले। किसान ने बिना सोचे बकरा भी काट दिया, लेकिन फिर भी उसकी पत्नी की जान नहीं बची। घर सूना हो गया। चूहा भी चुपचाप अपना ठिकाना छोड़कर कहीं और चला गया। दूसरों की समस्या को अपनी समझकर मदद करना ही समझदारी है। अगर इस बात से सहमत हो तो कमेंट में यस टाइप करना। जहरीला सांप एक सफेद कबूतर से बोला, कबूतर भाई मुझे अपनी पीठ पर बिठाकर ये गहरी खाई पार करा दे, तेरा बड़ा एहसान होगा। कबूतर डर गया कि कहीं सांप उसे काट ना ले, इसलिए उसने बार बार मना कर दिया। सांप ने रोते हुए कसम खाई कि भाई मैं ऐसा नहीं करूंगा, और वैसे भी मैं तुझे काटूंगा तो मैं भी तो गिरकर मर जाऊंगा। कबूतर को यह तर्क सही लगा। उसने सांप को अपनी पीठ पर बैठने दिया और खाई के ऊपर उड़ने लगा। लेकिन जैसे ही वे खाई के बीच पहुंचे सांप ने अचानक अपने जहरीले दांत कबूतर की गर्दन में गड़ा दिए। जहर फैलते ही कबूतर नीचे गिरने लगा। बेबस होकर बोला, भाई तूने ऐसा क्यों किया? मैं तो तेरी मदद कर रहा था और तूने तो कसम भी खाई थी। सांप बोला, भाई क्या करूं, ये मेरी फितरत है। सो जिंदगी में याद रखना, विषैले प्रवृत्ति लोगों की तुम चाहे जितनी मदद कर दो वो आखिर में तुम्हें ही डसेंगे, क्योंकि ये इनकी फितरत में होता है। पहले मिन्नतें करना, फिर कस्में खाना, फिर आंसू दिखाना और बाद में आपके साथ ही धोखा करना। एक बार पार्वती ने भगवान शिव से कहा, प्रभु मैंने देखा है कि धरती पर जो पहले से दुखी है उसे और दुख, और जो पहले से सुखी है उसे और सुख मिलता है, ऐसा क्यों? शिव जी मुस्कुराए और बोले, इसका जवाब तुम्हें धरती पर ही मिलेगा। कुछ दिनों बाद शिव पार्वती साधारण इंसान बनकर एक गांव में पहुंचे। शाम हो गई थी। शिव जी बोले, आज रात यहीं रुकना होगा, तुम चूल्हा बनाने के लिए कुछ ईंटें ले आओ, मैं खाने का इंतजाम करता हूँ। माता पार्वती ईंटें ढूंढने निकली। रास्ते में उन्हें एक बहुत सुंदर मजबूत घर दिखा। थोड़ा आगे एक टूटा फूटा घर मिला। उन्होंने वहां से ईंटें निकाल ली। जब वापस लौटी तो देखा शिव जी खाली हाथ बैठे हैं।
पार्वती बोली प्रभु खाना नहीं लाए। शिव जी बोले अब इसकी जरूरत नहीं है, बताओ ईंटें कहां से लाई हो। पार्वती बोली एक टूटे हुए घर से। अच्छे घरों को तो खराब करना ठीक नहीं था। शिव जी बोले तो जो पहले से टूटा था उसे और तोड़ दिया, मजबूत घर से क्यों नहीं ली। पार्वती बोली वो इतने सुंदर थे, उन्हें बिगाड़ना गलत लगा। शिव जी बोले बस यही तो जवाब है तुम्हारे सवाल का। जिन लोगों ने अपनी जिंदगी को अच्छे कर्मों से मजबूत बना रखा है उन्हें दुख कैसे छू सकता है, और जिसने खुद को कमजोर बना लिया वो और टूटता चला जाता है। जीवन में अच्छे कर्म करो तो सुख खुद में खुद आता है, बुरे कर्म करोगे तो दुख भी बढ़ता ही जाएगा। जब अपनों में गद्दार और चाल चलने वाले पैदा हो जाए तो मैदान में खड़ा शेर भी कुत्तों से बाजी हार जाता है। जो इंसान अपनों को गिराने में अपनी जीत समझता है तो समझ लेना कि वो इंसान सच में बहुत गिरा हुआ है। एक बार बादलों ने हड़ताल कर दी कि हम अगले 10 साल तक बारिश नहीं करेंगे। यह सुनकर सभी किसानों ने अपने खेती के औजार पैक करके रख दिए, लेकिन एक किसान था जो बिना बारिश भी रोज हल चलाता था। एक दिन बादल उसके पास से गुजरे और पूछा, अरे भाई तुम बिना बारिश भी रोज हल क्यों चलाते हो, हमने तो हड़ताल कर रखी है। तो उस किसान ने एक बहुत सुंदर जवाब दिया, बोला 10 साल बाद कहीं मैं हल चलाना ही ना भूल जाऊं, इसलिए मैं रोज हल चलाता हूं। यह सुनकर बादलों ने भी सोचा कहीं 10 साल बाद हम भी बारिश करना ही ना भूल जाए। बादल तुरंत बरसने लगे और उस किसान की मेहनत रंग लाई। लेकिन जो किसान बारिश के इंतजार में अपने घर पे आराम से बैठे थे वो हाथ मलते ही रह गए। सो सफलता उन्हीं को मिलती है जो विपरीत परिस्थिति में भी मेहनत करना नहीं छोड़ते।